नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी में आज हम पुनरावर्तन 2 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। तो सबसे पहले इन्हें शुद्ध रूप से पठन करना है। अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्मसंस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। संस्काराभिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। इसी प्रकार इस परिच्छेद को आपको अपने नोटबुक में अच्छे सुंदर हस्ताक्षर से लिखने हैं। इनमें जो भी विराम चिन्ह लगे हैं उन्हीं के साथ आपको इस परिच्छेद को अपनी नोटबुक में लिखना है, शुद्ध रूप से लिखना है। प्रश्न दूसरा है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो एक कंजूस के पास काफ़ी सोना बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह अब पत्थर गिन लेना। तो यह है एक कहानी कि एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशरफियाँ थीं। उसने भी अशरफियाँ एक बक्से में रखी थी। अशरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज़ रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशरफियाँ गिन रहा था और बक्से को ज़मीन में गाड़ रहा कर चला गया, तब चोर ने सारी अशरफियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े कंकड़ भरकर उसमें जमीन के अंदर गाड़ दिए। अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी अशरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फ़र्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पटक कर रोने लगा। अब चित्र है, चित्र को देखते जाइए, उसका वर्णन करते जाइए। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखने हैं कि बच्चे हैं खुश, खेल, चिड़िया, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश। तो चित्र के आधार पर इसके वाक्य, इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। 5-6 वाक्य बनाने हैं। प्रश्न चौथा है, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे। तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को एक उपाय सूझा। चलो आगे इस कहानी को बढ़ाना है। चलो, तो निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें घर दबोच लिया।
पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की, निखिल की प्रशंसा की। तो इसी प्रकार इस कहानी को हमने पूर्ण किया। अगली वीडियो में हम और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।